हेलो गाइस, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जल्दी से फटाफट हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का सेकंड पार्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। हमने पाइथागोरस थ्योरम और जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन थे वो सारे 1 to 6 तक उसमें सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए, बहुत अच्छे मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है, जरा हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। मीन्स स्टूडेंट्स ये आपका एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस में यू नो दैट ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो ये साइड आपस में ये इसके बराबर होगी और ये इसके इक्वल होगी, यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। अब स्टूडेंट्स ए बी सी डी जो रोम्बस हमने लिख लिया। टू प्रूव ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर का सम, दोनों के डायगोनल्स का स्क्वायर का जो सम होगा चारों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें लगता है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इन ट्राइंगल ए ओ बी में अगर हम लिखें तो यू नो दैट ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यहाँ क्यों, बाई पी जी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इन ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, ये हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से इन ट्राइंगल सी ओ डी में अगर हम सी डी का स्क्वायर लिखें स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, सी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए ओ डी में अगर लिखे तो पाइथागोरस थ्योरम से ही सारा हम लिखेंगे। तो यह क्या लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, चारों इक्वेशन को ऐड कर देते, चारों इक्वेशन को प्लस कर देते। चारों इक्वेशन को अगर हम प्लस करते हैं स्टूडेंट्स, तो इधर का आरएचएस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो देखिए, अब स्क्वायर इसको, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ जरा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में ए ओ बी ओ, तो यहाँ पे बी ओ और फिर बी ओ ओ सी, सी ओ, यहाँ ओ सी और सी ओ एक ही चीज़ है, तो हम इसको चाहे सी ओ का स्क्वायर लिख दें चाहे ओ सी के बाद, यहाँ ओ डी, यहाँ ए ओ, तो यहाँ ए ओ। अगर हम देखें स्टूडेंट्स सबको प्लस करने पर, तो जब इसको प्लस करेंगे तो 2 ए ओ स्क्वायर, 2 ओ बी स्क्वायर, 2 ओ डी, यानी सब 2 आ रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए ओ, यहाँ पे ओ, तो हम लिख सकते हैं 2 ए ओ का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से स्टूडेंट्स ओ बी ओ एक ही चीज़ है, तो हम इसको ओ बी भी लिख सकते हैं, यानी 2 ओ बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से देखिए सी ओ 2 सी ओ का स्क्वायर प्लस, अगर बात करें तो ओ डी यानी 2 ओ डी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ देखिए 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ए ओ का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब जरा देखिएगा, मैं इसको लिखना चाहूँ अगर 2, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, ये ए ओ और ए ओ ओ सी,
AOOC ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी 2AO² प्लस OBOD, OB और OD ये हो जाएगा 2OB का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये AO किसका हाफ है, यानी AC का। अब हम इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए कितने अच्छे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, AC का होल स्क्वायर, AC/2 का होल स्क्वायर, यानी AO का होल स्क्वायर था तो इसको हम AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से OB किसका हो जाएगा, BD का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए तो स्टूडेंट्स इसको इक्वल, यानी इसी के इक्वल अब हम अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा क्या, ये हमारा अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट्स में AC का स्क्वायर अपान 4 प्लस BD का स्क्वायर अपान 4, BD है ना, हाँ। अब स्टूडेंट्स इसमें से 1/4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/4 ब्रैकेट्स में AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये 4 कट गया, यानी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और ये RHS में हमारा क्या, LHS में हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD का स्क्वायर, यानी ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है। जरा हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग reach a window 8 meter above the ground, find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall। यानी देखिए ये एक बेस है AB, यहाँ बेस से नीचे से 8 मीटर हाइट पर एक विंडोज दी है और यहाँ पर एक लेडर लगाई जाती है जिसकी लेडर की हाइट 10 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू द लेडर एंड बेस ऑफ द विंडो, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगाना। आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ होती है तो परपेंडिकुलर खड़ी होती, विंडो वॉल वगैरह पे जो होती है। तो अब ये क्या है, ये इक्विट एंगल बनाकर यहाँ पे कोई लगी हुई है। तो देयरफॉर ABC इज अ, सॉल्व हम यहाँ लिख लेते हैं, राइट एंगल एट B। सो इन ट्राइंगल ABC अगर हम AC का स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बाई PGT। ओके, तो AC का क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा X का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा -64 इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर हम x इक्वल टू लिखें तो 36 रूट में तो आंसर क्या आ जाएगा 6 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 10 हमने आपके लिए छोड़ दिया, डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स, क्योंकि उसी तरीके से है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स 11 है, एन एरोप्लेन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड द फ्लाइज ड्यू north at speed 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to the west at speed of the
1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। और स्पीड अलग अलग दिया हुआ है, तो एक कहाँ नॉर्थ की तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ चलती है। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो पहली की स्पीड दिया है वो दिया है 1000 किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पे टाइम सेम है, टाइम यानी 1.5 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर पर होंगे ये बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स। तो स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम से स्पीड दिया था 1000, टाइम 3/2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2। तो 2 से कट जाएगा 500, 500 3 जा क्या आ जाएगा 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। चलिए इसी तरह के डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 1200 इंटू 3/2, 2 से ये कट जाएगा 600, 6 3 जा 1800 किलोमीटर। यहाँ से 1800 किलोमीटर हो गया। अब स्टूडेंट्स, नाउ इन ट्राइंगल AOB, अगर हम बाई यहाँ देखिए AB स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, यहाँ रीजन बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स अब इसकी रख दीजिए, AO क्या है 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए 1500 का क्या आ जाएगा 22500 प्लस, तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया, ये मुझे याद था क्योंकि 18 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32440 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम AB लिखें तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में। इसको स्टूडेंट्स अगर हम प्लस करेंगे तो 54940 ये। अब स्टूडेंट्स इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका अगर हम निकालते हैं स्क्वायर रूट वगैरह तो 300√61 मीटर आएगा। ये फाइनल आपका आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग किलोमीटर लगा लीजिए क्योंकि किलोमीटर में है। तो देखिए आपको दिया है क्वेश्चन, हम लोग पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. देखिए दो हमारे पास पोल हैं AB और CD, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट्स इसमें दिया है इनकी जो हाइट है 6 मीटर और इसकी हाइट 11 मीटर है। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स, यानी इनके बीच की जो ये है आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए मीन्स आपको क्या निकालना है, ये आपको AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ABCD आर टू पोल्स विथ हाइट 6 मीटर 11, ठीक है 6। और अगर हम CP निकालें, देखिए अगर हम ये हमें AC पूछ रहा है तो हम इन ट्रायंगल APC में निकाल सकते हैं। तो AP तो हमारा 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये CP निकालने के लिए हम टोटल हमारी कितनी 11, ये हमारी 6 मीटर। तो अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा यानी 5 मीटर। अब इन ट्रायंगल APC, अब स्टूडेंट्स अगर हम लिखें तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा यहाँ पर अब हम लोग AP की वैल्यू रख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस वहाँ की हमारी क्या है 5 का स्क्वायर, ये आएगा 144 प्लस आएगा 25 इक्वल टू क्या आएगा 169। अब अगर हम AC निकालें तो √169 जो क्या होगा 13 मीटर के बराबर होगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, गिवन डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए सी एंड बी सी, यानी एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्राइंगल सी पर है, दिया हुआ क्वेश्चन में ए सी एंड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो आपको प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर यानी ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको भी बहुत जल्दी से प्रूव कर देते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अगर देखें इसको प्रूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे थोड़ा सा। इन ट्राइंगल ए सी ई, देखिए ए सी ई यहाँ पर देखिए कहाँ है, ए सी ई राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर हम इसको लिखें पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ लिख लें बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे तो क्या होगा, ए ई का यानी ए ई सी में, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लिखें तो ये ए ई हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यानी ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम बी सी डी मिले, बी सी डी यानी बी सी डी मिले, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल बी सी डी में, ये भी बाई पी जी टी से अगर हम ले, तो देखिए बी डी का स्क्वायर स्टूडेंट्स यानी ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स अब देखिए इसी को अगर हम प्लस कर देते स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम प्लस कर दें दोनों इक्वेशन को, यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड से देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर इसको स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड डाल देते हैं। अब जरा देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ देखिए अगर हम ट्राइंगल सी डी ई ले लें, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम सी डी ई लें, सी डी ई में अगर हम स्टूडेंट्स कुछ देखें तो सी डी ई से क्या मिलेगा, ई डी का स्क्वायर होगा, ई सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर। यहाँ देखिए तो क्या कहीं हमें सी ई और सी डी है, यहाँ देखिए सी ई और सी डी है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए जरा, यहाँ देखिए सी ई स्क्वायर यानी सी ई स्क्वायर और क्या सी डी स्क्वायर, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, यानी एंगल ट्राइंगल सी ई डी में, यानी इसके ये सी ई स्क्वायर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखिए सी ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ये दोनों अगर हम ले तो किसके, ई डी के स्क्वायर हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों को क्या, ई डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इसी को डी ई स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, डी ई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी, ए सी कहाँ है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर किसके बराबर बन रहा है, यानी हाइपोटेनस ए बी के स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखा कितने अच्छे से हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया, कुछ नहीं था, हमने केवल क्या लिया, दो ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी ई बाई पी जी टी, फिर ट्राइंगल बी सी डी में बाई पी जी टी, दोनों को हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसको हमने छोड़ दिया जैसा है,
और इसको हमने कॉम्बिनेशन कर लिया, कौन किस में आ रहा है बस उसको हमने दिखा दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए 14 और 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC, BC पर परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट BC एट D पर इंटरसेक्ट सच दैट DB यानी DB इक्वल टू क्या है 3CD, और फिर प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या है, तो हमने 2 प्रूफ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे दिया, सबसे पहले यहाँ हमें समझना है। यहाँ देखिए अगर हमें DB इक्वल टू 3CD दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, DB ये CD अगर आएगा तो नीचे चला आएगा इक्वल टू ये 3 और नीचे 1 लिख सकते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारी क्या है BC है, यानी एक पार्ट ये है और 3 पार्ट ये है। अगर टोटल हम जोड़ दें तो BC बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक CD ये और ये BD बराबर जो हो 3 CD, तो एक CD ये 3 CD ये तो क्या हो जाएगा 4 CD। अब इसी को अगर हम CD की वैल्यू निकालें तो CD की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू अपॉन 4, यानी CD की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इसी तरीके से अगर CD की वैल्यू BC के फॉर्म में, ये तो 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी CD इक्वल टू अगर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे तो BD, ये BD अगर हम BD इक्वल टू लिखे तो वो BD हमारी कितनी हो जाएगी, BD यानी 3/4, यानी 3/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, यानी BC का ये क्या कौन सा पार्ट है। अगर भाई हम इसको ऐसे लिखें ना BD/BC, तो BD कितना है 3 भाग, BD कितना है 3 और BC कितना 4, तो इसी को अगर हम BC यहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा BC, ये हो जाएगा हमारा ये। तो इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं, अभी ये वैल्यू पुट करने के काम में आएगी। तो चलिए अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं इन ट्राइंगल ADC में यहाँ लिख देंगे बाई PGT से अगर हम लिखें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इसको इक्वेशन को इस तरीके से बनाएं AC का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स ये CD इधर चला जाएगा, CD का स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचेगा AD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से इन ट्राइंगल ADB यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ADB में अगर हम लिखें फिर वही क्या कि अगर हम ये देखिए ये हमारा क्या है, अब AB स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालें यहाँ लिख लेंगे बाई PGT। स्टूडेंट्स AB का स्क्वायर अगर हम निकालें, AB का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी को अगर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस BD को हम इधर ले जा रहे हैं तो माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा केवल AD का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स अब दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, AD और AD इनका RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इक्वल हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब इसमें देखिए हमें जो प्रूव करना है AC और AB तो है, लेकिन बाकी BC में तो कोई नहीं CD और BD की वैल्यू रख देते हैं। तो हमने CD की वैल्यू पहले क्या निकाल ली थी, AC स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू हमने निकाला था BC/4, BC/4 अभी जस्ट हमने पहले निकाला था BC/4 का स्क्वायर। AB आपको रहने दीजिए,
माइनस बी डी की वैल्यू अभी हमने निकाला था स्टूडेंट्स, यहाँ निकाला था 3/4, यानी ये देखिए बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 इंटू बी सी, 3/4 बी सी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस 9bc स्क्वायर अपान 16। अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए bc को एक तरफ कर देते हैं, बाकी को एक तरफ। यहाँ देखिए ये सब हमने क्या करना है कि ab दूसरी तरफ ab बाकी इधर ला दीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम लाएं इधर तो ac का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर अपान 16 प्लस ये हो जाएगा 9bc स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू क्या होगा ab स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 9 में से 1 घट जाएगा, 9 में से अगर 1 bc घट जाएगा तो क्या बचेगा 8bc स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ac का स्क्वायर प्लस 8bc का स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू ab स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पर मैं ज़रा इसे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये जो होगा हमारा ac, यहाँ देखिए क्या बचा ac का स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर अपान 2 इक्वल में ab स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए नीचे 2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर। और यही हमारा फाइनल आंसर प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हुआ है। यही प्रूव करना था हमारा। यहाँ पे देखिए 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल दिया हुआ है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मान लीजिए इसकी साइड A है, ठीक है। D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC, D एक पॉइंट है जो इस BC पर है। सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC दिया हुआ है। अब इसके बाद स्टूडेंट 2 प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पता है। तो हमने AE एक परपेंडिकुलर डाल दिया BC पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी E पॉइंट BC को बाइसेक्ट करेगा। मीन्स BE इक्वल टू EC, अगर पूरे को हमने A माना है तो A/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इन ट्राइंगल AEB में, देखिए AEB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाएं बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए AE मतलब AD हो जाएगा, जब AD स्क्वायर AD दोनों एक साथ होंगे। BE स्टूडेंट्स ये देखिए BE कहाँ है, BE आपका ये देखिए दिया हुआ है BE और EC हमने निकाल लिया A/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स AB क्या है, AB यानी A/2 का होल स्क्वायर। A है, सॉरी ये AB हमारी A है। तो अब देखिए अगर स्टूडेंट्स हम इसको AD निकालें, AD का स्क्वायर तो ये A स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो -A²/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3A²/4 मीन्स अगर AD निकालें तो √3 और ये A बाहर आ जाएगा, यानी A/, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं
a√3/2, ये AD की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हमारी यानी हाइट, ये हमारी AE आ गई। अब स्टूडेंट्स अब एक काम करते हैं, ज़रा हम BD निकालते हैं। ये BD ज़रा यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम BD निकालें तो ये देखिए ज़रा हमारे पास BD इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहाँ दिया है BD इक्वल टू 1/3 BC दिया है ना। तो BC को हमने क्या मान रखा है, BC को A मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा A/3। एक इसको भी याद रखिएगा, ध्यान रखिए, अभी वैल्यू रखना है। अब बात करते हैं DE की। DE अगर हम स्टूडेंट्स निकालें तो DE निकालें तो अब देखिए हमारी BE में से यानी BE में से माइनस कितना कर दें, BD माइनस करेंगे मीन्स BD। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ध्यान से देखिए, BE हमारी BE कितनी है, BE आपकी ये हम निकाल चुके हैं A/2 माइनस BD A/3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3A माइनस 2A, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी A/6, यानी DE की वैल्यू स्टूडेंट्स A/6 आ गई। तो चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम ट्रायंगल किसमें, ADE में, ये वाला ADE में। इस ट्रायंगल में अगर हम ले तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE में, यहाँ बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से। स्टूडेंट्स ADE में अगर हम ले तो क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस यानी AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब AD तो AD रहेगा, लेकिन AE की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। AE की वैल्यू हम कितना निकाले हैं, AE यहाँ पे देखिए AE हमने क्या निकाल रखा है स्टूडेंट्स, AE हमने देखिए AE हमने निकाल रखा भाई। तो हमें प्रूफ तो यही करना है, AE यहाँ से A और E हाइट निकाल रखा है ना, हाइट AD या AE दोनों एक ही है, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी A√3/2 स्टूडेंट प्लस DE भी आपने निकाल रखा है, DE A/6 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब ज़रा देखिए ये कितना हो जाएगा A² और ये हो जाएगा 3/4 प्लस A²/36। स्टूडेंट्स अब ज़रा देखिए इसको, अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखें, एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा यानी 27A² प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा तो A² केवल आएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 28A²/36। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड करें, पहले यहाँ लिख लेते हैं 28A²/36, 7 4 जा 4 7 जा 4 9 जा, यानी यह आया स्टूडेंट 7A²/9। ये क्या आया AD की स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू क्या है, पहले ऐसे लिख लीजिए, A की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, A जो है हमारी तीनों साइड है तो हम इसको AB लिख सकते हैं, मीन्स AB का स्क्वायर। अब इसको हम AD का स्क्वायर इक्वल टू 7/9 AB² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 9AD² इक्वल टू 7AB²। दैट इज़ योर फाइनल आंसर, यानी हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था, 9AD² इक्वल टू 7AB²। तो चलिए स्टूडेंट्स ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आसान आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा,
और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को एक से बढ़कर एक हम वीडियो देते रहें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।